डॉक्टर श्री मोहन जी यादव आज परम पूज्य स्वामी श्री को पुष्पमाला अर्पण करके उनके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। भगवान स्वामी नारायण के प्रभाव के उजाले में आइए अब आगे सुनेंगे गिरनार के गिरी कंदराओं को भी संकृत कर देने वाली गुणातीत गिरा के सामर्थ्य को। जैसे सूर्य शक्ति का स्रोत है, उसी प्रकार मंच की पार्श्वभूमि दिनकर की तरह जगमगाते गुणातीतानंद स्वामी के शब्दों का दैवत भी कुछ खास था। जो भी गुणातीतानंद स्वामी की वाणी को सुनते थे, उनका जीवन पूरा सा पूरा पलट जाता था, क्योंकि गुणातीतानंद स्वामी के विचार आचरण से परिप्लावित रहते थे। गुणातीतानंद स्वामी की वाणी में जो जादू था, उसका कारण उनके शब्दों के पीछे उनके जीवन का बल था। उसका सीधा अनुभव जो किसी ने किया हो तो वह थे गोंडल स्टेट के महाराजा श्री भगवत सिंह जी। आइए उनके ही मुख से सुने गुणातीतानंद स्वामी के शब्द सामर्थ्य को। सोने की छड़ी रूपे की मशाल, गौ ब्राह्मण प्रतिपाल और बुद्धि के विशाल, प्रजा प्रिय प्रजावत्सल महाराजा श्री भगवत सिंह जी को घड़ी खम्बा घड़ी खम्बा घड़ी खम्बा। जी हां दर्शकों, ये हैं महाराजा भगवत सिंह जी, गोंडल स्टेट के राजाधिराज। इनकी प्रेरणा से बने इस भगवत गोमंडल के एक एक भाग का कद तो देखिए। कुल मिलाकर 9 भाग के 9,500 पन्ने हैं और इसमें कुल मिलाकर 2,81,000 शब्दों के 8,22,000 अर्थ दिए गए हैं। गुजराती भाषा का ये पहला अधिकृत शब्दकोश है। इसका नाम भगवत गोमंडल भी महाराजा भगवत सिंह जी के नाम पर ही रखा गया। इसलिए जब तक गुजराती भाषा रहेगी, तब तक आपका नाम रहेगा महाराजा साहब। मंत्रीवर्यों, आपने कहा कि इस ग्रंथ श्रेणी से मेरा नाम जुड़ा तो मैं अमर बन गया, किंतु ग्रंथ तो सिर्फ शब्दों का संग्रह है। ऐसे अनेक शब्दों से ये पूरी दुनिया भरी पड़ी है, परंतु मेरा सौभाग्य है कि जिनके शब्दों में, जिनकी वाणी में सामर्थ्य था, ऐसी संत विभूति की गोद में खेलने का अवसर मुझे मिला। वह संत विभूति थे गुणातीतानंद स्वामी। हां दर्शक मित्रों, गुणातीतानंद स्वामी की वाणी में इतना सामर्थ्य था कि वो अनहोनी को भी होनी कर दे, ऐसी अमोघ वाणी थी। और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं स्वयं ही हूं, क्योंकि संवत 1920 में मेरी माता मूंगीबा ने मेरे पिताजी के द्वारा गुणातीतानंद स्वामी से संतान प्राप्ति के आशीर्वाद मांगे थे, और उनके आशीर्वाद से ही मेरा जन्म हुआ था। उन्होंने ही मेरा नामकरण करते हुए कहा था कि ये तो भगवान ने दिया हुआ पुत्र है, तो उसका नाम भगवत सिंह रखते हैं। वाह गुणातीतानंद स्वामी, वाह। परंतु दीवान जी, ये तो आधी अधूरी बात हुई। गुणातीतानंद स्वामी की वाणी सिर्फ जन्म दे ऐसी नहीं, किंतु इस मनुष्य जन्म को सार्थक भी बना दे, ऐसी सामर्थ्यवान थी। मैंने मेरे जीवन में ऐसे कई उदाहरण देखे और सुने हैं। भगवान स्वामी नारायण के दाएं हाथ समान माने जाने वाले शुकानंद स्वामी गुणातीतानंद स्वामी की वाणी सुनकर बोल उठे थे कि जैसी पुष्टि और तसल्ली श्रीजी महाराज की वाणी सुनकर होती थी, वैसा अनुभव आज गुणातीतानंद स्वामी की वाणी को सुनकर होता है। अर्थात स्वामी के मुख से मानो स्वयं भगवान ही बोलते थे। इसीलिए उनकी वाणी सुनकर बोटाद के नगर शेठ शिवलाल शेठ जैसे धनी भी निर्विकार बन गए थे।
तो गुणातीत के चंद शब्दों ने खूंखार लुटेरे वालेरा बरू के हाथों में बंदूक के बदले माला थमा दी थी। अरे बड़े बड़े नवाब और राजा महाराजा एवं विचक्षण मंत्री कारभारी भी गुणातीतानंद स्वामी की वाणी को सुनने के लिए दूर दूर के प्रांत प्रदेश से जूनागढ़ जाया करते थे। मेरे पिताजी की ही बात कहूं तो जब वे मेरे बड़े भाई राजकुमार पथुभा के अकाल अवसान से शोकातुर बने थे, तब उन्हें गुणातीतानंद स्वामी के शब्दों से ही शांति एवं सांत्वना मिली थी। इसीलिए भगवत गोमंडल के इस 9,500 पन्नों में से मेरे लिए जो कोई पन्ना विशेष महत्व रखता हो तो वो है तीसरे भाग का 2862वां पन्ना, क्योंकि इस पन्ने पर छपा है गुणातीतानंद स्वामी का नाम। हां दर्शक मित्रों, गुणातीतानंद स्वामी के शब्दों में जोश था, जादू था, जीवन था। उनकी वाणी शांति देती थी, सफलता देती थी और समाधान भी देती थी। गुणातीतानंद स्वामी की वाणी गुणातीत की पहचान थी और आज वही अनुभव हम महंत स्वामी महाराज की वाणी में कर रहे हैं। गुणातीतानंद स्वामी ने अपने जीवन काल के दौरान इतनी कथा वार्ता की थी कि उनके लिए कहा गया परम हरि वार्ता व्यसनिनम, अर्थात गुणातीतानंद स्वामी भगवान की कथा वार्ता के परम व्यसनी थे। आज यह विशेषण महंत स्वामी महाराज के लिए भी उतना ही योग्य है, क्योंकि महंत स्वामी महाराज ने परसों से गांव गांव विचरण करते हुए, सुविधा हो या न हो, हजारों लोगों की सभा हो या सिर्फ 4-5 श्रोता हो, उतनी ही उमंग से भगवान की कथा वार्ता आध्यात्मिक प्रेरणाओं का प्रवाह बहाया है। गुणातीतानंद स्वामी की सीधी सादी बातों से लोगों के हृदय का परिवर्तन हो जाता था। आज वही अनुभव हम महंत स्वामी महाराज की वाणी में भी कर रहे हैं, क्योंकि महंत स्वामी महाराज जब बोलते हैं तब उनके शब्दों में केवल माहिती नहीं होती, उनके शब्दों में अनुभव पूत दिव्यता होती है, चिंतन होता है। सन 2002 में महंत स्वामी महाराज अमेरिका में विराजमान थे और पिट्सबर्ग शहर में एक सभा हुई थी। उस सभा में स्वामी जी ने शरीर, मन और आत्मा का भेद सरल दृष्टांतों से समझाया था। जब आज मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से परम पूज्य संत चरण में प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं और आपसे भी करतल ध्वनि के माध्यम से वंदन अभिनंदन की अपेक्षा करता हूं। जोरदार ताली बजा करके लगना चाहिए कि हाँ, हमारे स्वामी महाराज का जन्मदिन अपने अंतर्मन के स्वभाव के साथ इस गगन को भी गुंजायमान करते हुए आनंद में डुबा रहा है। कई सारे जन्मों के पुण्य के बाद ये हमारा मानव जन्म मिलता है और ऐसे में भगवान की विशेष कृपा हो, स्वामीनारायण जी भगवान की, कि हमको ये पुण्य अवसर मिलता कि संत वृंद साक्षात भगवान के रूप में हमारे विराजमान होते हैं। ये आनंद में डुबा देता है। मैं आपके माध्यम से मंच पर विराजमान परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज, डॉक्टर स्वामी जी महाराज, परम पूज्य कोठारी भक्ति प्रिय स्वामी जी महाराज, परम पूज्य त्याग वल्लभ स्वामी जी महाराज, परम पूज्य ईश्वर चरण स्वामी महाराज, परम पूज्य विवेक स्वामी महाराज, परम पूज्य घनश्याम चरण स्वामी जी महाराज, परम पूज्य बुद्ध बिहारी स्वामी महाराज, गुजरात के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेंद्र भाई पटेल साहब और हजारों लाखों और करोड़ों जहां तक इसका प्रसारण हो रहा है,
ऐसे सभी भक्त वृंद को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज बड़ोदरा की पुण्य भूमि पर भगवान स्वामी नारायण की दिव्य छाया में परम पूज्य महंत स्वामी महाराज की 92वीं जयंती ये उत्सव नहीं है, गुणातीत गुरु परंपरा के अखंड प्रवाह का ये साक्षी स्वरूप है। मेरी अपनी ओर से पुनश्च बहुत बहुत शुभकामना। यद्यपि हमारी सनातन संस्कृति में गुरु परंपरा का वंदन का अवसर सच में भारतीय संस्कृति को सदैव हर दौर में जीवंत रखता है। मैं आपसे जब बात कर रहा हूं तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वडोदरा की इस धरती पर जो ये आयोजन हो रहा है, उस आयोजन में कितने प्रकार से, जैसे एक बगिया के अंदर अलग अलग पुष्प अपनी उपस्थिति से इस प्रकृति को जीवंत बना देते हैं, ऐसे अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से समय का पता ही नहीं चला, कितने आनंद में हम डूबे रहे। आपने हर दौर को, हर युग को जीवंत किया। मैं बधाई देना चाहता हूं। वास्तव में इतना सुंदर आयोजन मेरे जीवन में नहीं देखा। मैं आपको बधाई दे रहा हूं, आपके माध्यम से महाराज जी को बधाई दे रहा हूं। आज इस स्थान पर 1566 से अधिक बच्चों ने अपनी 15,000 माफ करना, मैंने अपनी सरकार के माध्यम से गत वर्ष 2024 में गीता पाठ के माध्यम से गीता पाठ का पुरुषोत्तम अध्याय के आधार पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनवाया था। और उस सरकार के नाते से हमने कहा, हमारे बच्चों के मुंह से क्यों हमारे धार्मिक ग्रंथों की, हमारी अपनी गौरवशाली परंपरा के मुखारविंद से मंत्रों के आधार पर क्यों उनकी अपनी उपस्थिति का एक रिकॉर्ड बने। लेकिन मैं सच में धन्यवाद देना चाह रहा हूं। आज उस रिकॉर्ड को टूटने की सबसे ज्यादा खुशी मुझे हुई, आपको इतनी बड़ी संख्या में देखकर। बच्चों में संस्कार के लिए महंत स्वामी जी महाराज ने वाकई अद्भुत साधना की है। कई प्रकार से उनके जीवन में भविष्य की दृष्टि से जो आलोकित करने का प्रकाश दिया है, वो वास्तव में अद्भुत है। और जैसा देखा हमने, छोटे छोटे बच्चों ने विविध प्रकार के अपने अपनी प्रतिभा से कई सारी बुराइयों से लड़ने का शुभ संकल्प लेकर के भविष्य के लिए हमारी संस्कृति को और जीवंत करने का प्रयास किया। मैं आज संतों की संगत के आधार पर सच में हमने ईश्वर को नहीं देखा। ईश्वर की केवल कामना करते हैं, कल्पना करते हैं, लेकिन गुरु को जब पाते हैं तो साक्षात ईश्वर के रूप में देखते हैं, उसका एहसास हमको हो जाता है। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, हम अपने गुरु से बात करते हुए भगवान से बात करते इसका एहसास होता है। मैं पुनः आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं अब उस लाइन में तो नहीं जा रहा हूं जिस आधार पर स्वामी गुणातीतानंद महाराज साहब, जिनकी दिव्य वाणी, भगत जी महाराज साहब, ब्रह्म स्थिति शास्त्री महाराज, ये लंबी परंपरा, लेकिन जिनको मैंने देखा है, जिनकी रचना परमात्मा ने आपके माध्यम से दिखाई है, जो आज का ये सौंदर्य देखा है, जब इसको देखता हूं तो मन में पक्का विश्वास हो जाता है, ये धारा अमृत बरसाने वाली धारा है, इसमें कोई शंका नहीं। इतनी बड़ी संख्या में जब हम आज यहाँ इकट्ठा आए हैं तो गुरु की परंपरा हमारे यहाँ तो कहा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोनों हाथ जोड़ के मैं गुरु परंपरा को भी प्रणाम करता हूं और आप सबके लिए भी कामना करता हूं, परमात्मा करे हमारे जीवन का क्षण क्षण स्वामी नारायण भगवान के आशीर्वाद से, स्वामी गुरु महाराज के आशीर्वाद से सदैव हमारे जीवन का प्रत्येक कदम शुभ कार्य के लिए बढ़े। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे इस बात का रोमांच भी है, इसका आनंद भी है कि आज यहाँ गुजरात की धरती पर जब हम अपने महंत स्वामी महाराज का
जन्मोत्सव मना रहे हैं, तो मेरा रिश्ता मध्य प्रदेश से, जबलपुर से भी आता है। जबलपुर के माध्यम से भी, जबलपुर में जो सौंदर्य है, प्राकृतिक सौंदर्य है, जबलपुर की एक विशेषता और भी है। अब यद्यपि मां नर्मदा तो अमरकंटक से निकलती है, लेकिन अमरकंटक से निकलने वाली मां नर्मदा के प्रताप से जल की धारा जबलपुर आते आते किनारे की काली चट्टानों के संपर्क में आते ही उनको संगमरमर का बना देती है। ये जबलपुर की धारा का एक अलग प्रकार का सौंदर्य। जब परमात्मा की कृपा से वहां की पुण्य भूमि से संगमरमर में बदलती हुई प्रकृति दिखाई देती है, तो मुझे इस बात का आनंद है कि सच में मां नर्मदा के आशीर्वाद से हमारे गुरुजी का प्राकट्य सच में वो भगवान की दिव्यता का अनुभव कराता है, उसका एहसास कराता है। उसी आधार पर जब मैं आपसे बाकी बातों को समझते हुए कई सारी बातें कर सकता हूं, लेकिन समय की सीमितता है। लेकिन बीते समय में जब अरब में गया और ये ब्रह्मपुरी महाराज साहब वहां मिले थे, और मैंने तो पहली बात ये सुन के ही आश्चर्य में डूब गया कि सऊदी अरब और दुबई और अरब के क्षेत्र में कोई देवस्थान, हमारा देवालय बन सकता है क्या? ये असंभव काम संभव हुआ है तो परम पूज्य गुरु महाराज की कृपा से हुआ है। हम सब धन्य हुए हैं। हजारों लाखों साल पुरानी संस्कृति का जीवंत चमत्कार आशीर्वाद के रूप में वहां के शासक खुद प्रणाम करते हुए आके दिखाई दे रहे हैं। वाकई में हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है। सनातन संस्कृति की इस धारा में स्वामीनारायण संप्रदाय जितने प्रकार से सेवा के काम कर रहा है, विद्यालय, संस्कृत विद्यालय, हॉस्पिटल और जगह जगह ये मंदिरों की मालिका खड़ी करते हुए सबको संस्कार देने का जो अद्भुत संकल्प चल रहा है, मैं अपनी ओर से पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और वास्तव में ये धरती तो बहुत धन्य है, जहां 5000 साल पहले भगवान ने भले ही कंस को मार दिया, लेकिन श्री कृष्ण बन के द्वारकाधीश का आनंद तो गुजरात ने कराया। ये इतनी गौरवशाली धरा है। देश जब आजादी की तरफ संघर्ष कर रहा था, इस धारा से ही महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दुनिया में गुजरात की गौरव और गरिमा बढ़ाने का काम किया है। और इतना ही नहीं, आज के समय में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी गृह मंत्री के माध्यम से आज गणतांत्रिक देश भारत की दुनिया में साख बन रही है, तो स्वामीनारायण भगवान का आशीर्वाद भी उनके साथ मिलता है और महंत स्वामी जी का आशीर्वाद भी मिलता है। मैं आज के इस अवसर पर पुनः अपनी ओर से, आज जन्म दिवस के अवसर पर अपनी ओर से शुभकामना देता हूं, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से शुभकामना देता हूं। और ये केवल भारत नहीं, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, इतने पूरे विश्व में सत्संग के माध्यम से जो वैश्विक स्वरूप प्रदान किया है और महाराज जी की यात्राओं के माध्यम से भारतीय आध्यात्म, सनातन धर्म और सेवा मूल्यों को विश्व की चेतना से जोड़ने का जो विराट प्रयत्न आप कर रहे हैं महाराज, आप शतायु हो, सहस्त्रायु हो, आपका आशीर्वाद जीवन भर हमको मिलता रहे। इसी कामना के साथ मैं सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं अगले 100 साल के महाराज जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर भी ऐसा भव्य दिव्य कार्यक्रम होगा और हम सब मिलेंगे। इसी कामना के साथ गुरु परंपरा मैं अपना प्रणाम करते हुए स्वामीनारायण भगवान की जयकारा लगाते हुए मेरी बात को विराम दूंगा। बोलिए स्वामीनारायण भगवान की।